नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का इस खूबसूरत से चैनल मैथ सर में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, बेहतर होंगे और जितोड़ मेहनत कर रहे होंगे। तो आज का जो ये लेक्चर है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले क्लास 11th को। तो क्लास 11th में हम लोग पढ़ने से पहले यह जानेंगे कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। अलग बात है, यह ज्ञान आपके पास होगा, फिर भी आप मेरे चैनल में पहुंचे हैं तो कुछ हिदायत मैं आपको अपने तरफ से देना चाहूंगा, जो कि आपको इस सफर में, आप 11th-12th की जो यात्रा है इसमें आपको बहुत काम आएगा। तो पहली बात यह है कि मतलब अब हमें ना मैथ्स को समझने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, समझने पे ध्यान देना क्या मतलब है कि कुछ भी हमने अगर कोई भी पॉइंट पढ़ा तो उसके पीछे लॉजिक हमें पता होना चाहिए। 10th तक क्या होता था कि बस फॉर्मूला याद कर लिया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर से हमारा काम चल जाता था। ठीक है, यहां भी चलेगा, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो कामयाबी उस लेवल का नहीं मिलेगा जिस लेवल का मिल सकता है। ठीक है, तो यह शुरुआत है। अगर हम शुरुआत ही अच्छी तरीके से नहीं करेंगे और अपना हम तरीका अगर चेंज नहीं करेंगे, अपना रवैया अगर हम नहीं बदलेंगे, तो फिर उसी तरह के ही हम रह जाएंगे। ठीक है, अब मैं फिर से कह रहा हूं 10th और 11th, 10th के बाद 11th क्लास ऐसे आता है, लेकिन 10th और 11th के बीच में काफी गैप है। अगर देखा जाए तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको 10th तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन शायद लिमिटेड सिलेबस के कारण वो नहीं आता है और 11th में अचानक से वो सारी बातें यूज होने लगता है। ठीक है, तो उन सारी चीजों को हम लोग यहां पे सीखेंगे। आज जो हम शुरू करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, यहां पे हम आपको कुछ नया नहीं बता रहे पहले। ठीक है, पहला जो लेक्चर है इसमें हम आपको बिल्कुल वह चीज बताएंगे जो आपको आता है, ऑलरेडी आता है, लेकिन हो सकता है आपको गलत आता हो। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिएगा और हर एक चीज को समझिएगा। ठीक है, कि कैसे हम लोग गलत क्या सीख के आए हैं, हमने क्या गलत सीख के रखा है पहले से, क्या हमने कॉन्सेप्ट को सही तरीके से नहीं समझा, वहां से हम लोग क्लियर करेंगे एक चीज। ठीक है, दूसरी बात कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और अभी दुनिया जो है ना, मैं कहूं आपके लिए कि दुनिया की शुरुआत हो रही है। ठीक है, और मैथ से मोहब्बत है या नहीं, यहीं से आपको पता चलेगा। बहुत लोग होता है कि मतलब वो 10th के बाद जो है वो कई बार सोच लेते हैं कि मैथ्स छोड़ देंगे, और कई दोस्त होता है कि जो 10th के बाद मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ पाते, और कुछ लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो कुछ अच्छे टीचर्स के संपर्क में आने के बाद उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आप सभी के लिए एक शेर है, अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है कि सितारों के आगे जहां और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है, और अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, और तू शाहीन है, शाहीन मतलब बाज, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। परवाज कहते हैं उड़ान को। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो आपके लिए पूरा आसमां खुला हुआ है, आपको परवाज करने के लिए तैयार होना है, आपको बिल्कुल उड़ान भरने के लिए तैयार होना है। तो चलिए आज का इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स को अगर देखा जाए तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग इनइक्वलिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिकली उसको देखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हम लोग सीखेंगे जो कि हमें जरूरी है क्लास 11th और 12th के सिलेबस को कवर करने के लिए। ठीक है, चाहे वो आपके बोर्ड के लिए हो, चाहे वो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हो। ठीक है, चाहे आपके आईआईटी एग्जाम, आईआईटी मतलब जेई मेन, जेई एडवांस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, या आप एनडीए के लिए तैयार हो रहे हैं, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप तैयार हो रहे हैं जो +2 लेवल का है, तो उनमें आपके लिए जो असरदार चीज है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली जो बात है, जो बच्चे, ज्यादातर बच्चे ये गलत कॉन्सेप्ट रखें दिमाग में। ठीक है, कि 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, तो वह जवाब दे देंगे कि ये इन्फिनिटी होता है। तो यह 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता है, समझिए। 1/0 क्या नहीं होता है, इन्फिनिटी नहीं होता है। ठीक है, तो होता क्या है, होता क्या है, 1/0 होता है अनडिफाइंड, 1/0 अनडिफाइंड होता है।
या नॉट डिफाइंड कहिए। 1/0 अनडिफाइंड कहिए या फिर नॉट डिफाइंड कहिए, ठीक है। और फिर एक बात आती है कि 1/∞ क्या होता है फिर। तो यह भी कई लोगों के दिमाग में आता है कि 1/∞ 0 होता है। तो 1/∞ 0 नहीं होता है। 1/∞ अगेन क्या हो जाता है, ये क्या है, ये अनडिफाइंड है या फिर नॉट डिफाइंड है। बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। यही सब लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो 1/0 इन्फिनिटी नहीं होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, और 1/∞ भी 0 नहीं होगा। यह क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर देखिए, अब आप पूछेंगे कि सर ये इन्फिनिटी क्या है, यह इन्फिनिटी क्या है। तो आप में से कई लोग कहेंगे ये एक नंबर है। तो देखिए, ये एक नंबर तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इस नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, आप यह कह सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि 5 + 5 कितना होता है, तो 10 आप कह देंगे, लेकिन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आप टू इन्फिनिटी थोड़ी ना कहेंगे, समझिए बात को, ठीक है। या फिर मैं बोलूं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, आप 0 नहीं कह सकते, यह एक अलग चीज है। तो इन्फिनिटी जो है ना, एक बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब जैसे ये टर्म यूज हुआ बड़ा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक है ना कि कोई छोटा हो गया होगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर में मान लीजिए इकलौते बेटे हैं और आपको बोला जाए बड़ा बेटा, अब तो बेटा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जैसे बड़े की बात हुई तो छोटा ऑटोमेटिक है कोई। तो किसी के रिस्पेक्ट में अगर कोई नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, देन हम उसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी, समझिए। तो अगर मैं बात करूं 0 के रिस्पेक्ट में 500 करोड़ नंबर ले लीजिए, 0 के रिस्पेक्ट में 500 करोड़ ले लीजिए, तो वह एक इन्फिनिटी जैसा है। 0 के रिस्पेक्ट में 500 करोड़ यह जो है इन्फिनिटी जैसा है, और 0 के रिस्पेक्ट में 5 करोड़ 1 भी जो है क्या है, इन्फिनिटी जैसा है। या फिर आप 600 करोड़ भी कहिए, यह भी क्या है, इन्फिनिटी जैसा है 0 के रिस्पेक्ट में, समझिए इस बात को। तो यह 0 के लिए दोनों ही इन्फिनिटी जैसा है। लेकिन अगर मैं बोलूं इन दोनों की तुलना की जाए, 500 CR एंड 600 CR, तो क्या 500 के रिस्पेक्ट में 600 CR, 500 CR के रिस्पेक्ट में 600 CR, क्या ये इन्फिनिटी होगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, समझ रहे हैं ना। तो यह जो हम लोग कंपेयर करते हैं, इन्फिनिटी, तो हम लोग 0 के रिस्पेक्ट में करते हैं। 0 के रिस्पेक्ट में जो बहुत बड़ा नंबर हो, 0 के रिस्पेक्ट में जो बहुत बड़ा नंबर हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। और 0 के रिस्पेक्ट में जो बहुत ही छोटा नंबर हो, वो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। बात समझ गए। तो जैसे ही बोला कि बहुत बड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है कोई छोटा होगा। कौन है छोटा? जो 0 से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, समझ गए इस बात को, ठीक है। अब देखिए, तो ये इन्फिनिटी जो है ना, इज नॉट ए नंबर, ये नंबर नहीं 5 जैसा, ठीक है। तो इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट रिप्रेजेंट्स अ वेरी लार्ज नंबर। ये बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है बस, ठीक है। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी वाले केस में क्या हो जाएगा? बस यही, यह भी एक नंबर नहीं है, लेकिन एक नंबर को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, बहुत छोटे नंबर को, बहुत छोटे नंबर को। आई होप इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का फंडा क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। फिर देखिए सेकंड पॉइंट पे आइए। ठीक है, पहला चीज क्या हो गया कि 1/0 क्या नहीं होता है, इन्फिनिटी नहीं होता है, और 1/∞ क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। दूसरी बात कि a बाई बी यह जो चीज है, अगर 0 है, कहीं पे 0 है, तो यह तभी संभव है जब a 0 रहा हो एंड साथ ही साथ b 0 नहीं रहा हो। अब इस बात को समझिएगा, ठीक है। ये क्या इंप्लाई करता है, a 0 हुआ होगा और उस पर b 0 नहीं हुआ होगा, b 0 नहीं हुआ होगा। अब देखिए इस बात का क्या मतलब हुआ कि a इक्वल्स टू 0, b नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब देखिए, जब भी 0 होगा तो न्यूमरेटर के कारण होगा, डिनोमिनेटर के कारण वो 0 नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखूं x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाय x - 2 इक्वल्स टू 0,
तो अभी तक जो आप करते थे कि आप तो सीधे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे और आप आंसर निकाल लेते थे, याद कीजिए। लेकिन नहीं, अब ऐसा करने से पहले लोग रुकेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो आपको x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय x माइनस टू मिलेगा। अब ऐसे कर लेंगे फैक्टराइज, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करें आगे तो पुराने मेथड से आपका जो तरीका होता था, ठीक है, और आप सोचते भी नहीं थे, रॉन्ग मेथड आप सोचते भी नहीं थे, आप सीधे लिखते थे। आप याद कीजिए ना, आप तो सोचते भी नहीं थे, सीधे ऐसे लिख देते थे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और ये x की वैल्यू 2 और 3। अब देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि जब आप 2 पुट करते हैं तो देखिए डिनोमिनेटर भी क्या होता है, 0। अच्छा, वो ओरिजिनल क्वेश्चन में करना है। कुछ बच्चे तर्क क्या देते हैं कि आप सर यहां पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं फिर से कहता हूं कि देखिए जो गंगा है ना, तो गंगा की जो बात गंगोत्री में है वो आपको वेस्ट बंगाल में नहीं मिलने वाला है, समझिए। कोलकाता में वो गंगा पवित्र है, लेकिन वो क्या हो जाती है, मैली हो जाती है कहीं ना कहीं। तो वही वाली बात है कि आप ओरिजिनल क्वेश्चन में जाइए, एकदम गंगोत्री में पहुंचना है, और आप चेक कीजिए क्या ये बिल्कुल वही चीज है, क्या बिल्कुल उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आप 2 को यहां पे पुट करके देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन तो यही है। तो अगर आप देखें ऊपर तो 0 होता है लेकिन नीचे भी 0 हो जा रहा है, फिर तो वही बात कि वह भोजन आ गया जो कि इसके लिए जहर समान है। और जहर का मतलब यहां पर डिनोमिनेटर जब 0 हो जाए तो आप समझ लीजिए वो भोजन क्या है, जहर है इसके लिए। तो उसको हमें रिजेक्ट करना है। तो 2 सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपके लिए तो 2 और 3 सॉल्यूशन आएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो सही तरीका क्या है, ये जो राइट मेथड हम कहें, राइट वे, सही रास्ता क्या है कि आप एक काम कीजिए, आप न्यूमरेटर को 0 कीजिए एंड डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 कीजिए। डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 कीजिए, तो कहीं गलती होने की संभावना रहेगी नहीं। क्यों? यहां पे देखिए x 2 और 3 आ जाएगा वापस से, एंड यहां x नॉट इक्वल टू 2। तो इसी लाइन में आपको मिल जाता है जवाब कि हमें 2 को एक्सेप्ट नहीं करना है। समझ रहे ना बात को? तो यह 2 ऑटोमेटिक क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। वरना आपको फिर इससे पुट करके देखना होता, फिर से आपको चेक करके मतलब पुट करके देखना होता, और फिर देखना होता कि रिजेक्ट कुछ हो रहा है क्या। मान लीजिए यहां पे ऐसा कुछ वैल्यू आ जाता है कि 2 3 4 ऐसे आ गया, और यहां पे 2 के जगह आ जाता है 8। तो अब 2 3 4 आया है और रिजेक्ट करना वो 8 बोल रहा है, तो भाई पहले वो हमारी झोली में है ही नहीं, तो उसको निकाल के कहां से फेंकेंगे। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए जो 2-3 पॉइंट हमने पढ़ा है, इसी में से बच्चे कैसे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मैं बताता हूं, अगर उससे पूछा जाए कि बताओ सॉल्यूशन ऑफ 5/x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप खुद बताइए इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो अब आप फिर से ऐसे करेंगे, 5 इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 इक्वल्स टू 0 ऐसे आपको मिल जाएगा। समझ रहे ना? तो इस टाइप का जब रिलेशन मिले, एब्सर्ड रिलेशन हम लोग जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वहां पे कुछ सॉल्यूशन में मिलता ही नहीं। और वैसे भी सोचिए अभी जो बोले कि जब भी कोई p/q फॉर्म या a/b फॉर्म 0 होता है तो वो सिर्फ न्यूमरेटर के कारण 0 होता है, और 5 तो 0 हो ही नहीं सकता, ये नॉट पॉसिबल। देख लीजिए, नॉट पॉसिबल वाला केस हो गया। और जब नॉट पॉसिबल आ गया तो नो सॉल्यूशन, मतलब ये इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो याद रखिएगा आज से कि नो सॉल्यूशन इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। तो अगर इसका सॉल्यूशन आपसे पूछे कोई तो आप क्या बता दीजिए, नो सॉल्यूशन, और वही क्या है, सॉल्यूशन है। समझ रहे? मतलब दुनिया में ऐसा कोई वैल्यू बना ही नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि x माइनस 1, ठीक है, और 2x माइनस 3 ये है,
इसको सॉल्व कीजिए। तो अब जो है ना फिर से रॉन्ग मेथड से बच्चे क्या करेंगे, रॉन्ग मेथड से, रॉन्ग वे टू सॉल्व, क्या करेंगे वो कि x माइनस 1 x माइनस 3/2 इसे लिखेंगे 0 और उसका 2 आंसर आ जाएगा 1 and 3, 1 and 3, जो फिर से गलत है। क्यों? क्योंकि आप 3 रख के देखिए ये क्या आ जाएगा 2/0 और 2/0 क्या अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड थोड़ी ना मतलब इसको इस वैल्यू को 0 बना सकता है, वो तो खुद ही अनडिफाइंड है, फिर वो डिफाइन करके 0 कैसे ला देगा, समझ रहे हैं ना। तो ये गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, सही तरीका सॉल्व क्या है, बस आप न्यूमरेटर जो है, जो मेन न्यूमरेटर है उसको 0 से इक्वेट कीजिए। क्या आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितना आया था यहां से 1। बस आपको यह देखना है कहीं डिनोमिनेटर तो इससे 0 नहीं हो रहा है, बस इतना ही चेक कर लेना है। बार बार इतना ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका सॉल्यूशन आया है ओरिजिनल क्वेश्चन को, डिनोमिनेटर जो है ओरिजिनल क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर है उसको तो 0 नहीं बना रहा है कहीं। तो अगर उसको 0 बना रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं रिजेक्ट। तो अगर आप यहां पे देखें तो 1 जो आया है, 1 जो आया है तो वो तो डिनोमिनेटर को 0 बना ही नहीं रहा है, समझ रहे ना। तो ये तो वैल्यू एकदम हंसते खेलते एक्सेप्ट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। तो डिनोमिनेटर का ख्याल रखना है, ठीक है। अभी तक जो आप मैथ्स पढ़ते आए होंगे तो जब सवाल में कहीं लिखा भी रहता होगा कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप इसको तो पढ़ते ही नहीं होंगे मन से, क्यों ये क्यों लिखा है, ठीक है। तो अब इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग गौर से पढ़ेंगे, ठीक, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे भी कि ऐसा क्यों लिख रहा है, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट कि अब देखिए, अब हमने यह देख लिया कि वो 0 कैसे होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में 0 आने से क्या परेशानी होती है, ये हम लोग सब चीज देख चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, अब ये देखिए कैंसिलेशन में, जैसे अगर आपसे ऐसे बोलेगा x स्क्वायर इक्वल्स टू x, अब जो है ना ज्यादातर बच्चे क्या कर देंगे इसको सॉल्व करने के लिए, x स्क्वायर इक्वल्स टू x लिखा हुआ है, ये x कैंसिल करके x इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 1। अब फिर से आपने गलती कर दी है, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि अभी के जो कुछ लेक्चर्स हैं आपको कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जो आप ताउम्र गलती करते आ रहे थे, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है, आपको इन चीजों को समझना है और आपको फिर से यह गलती रिपीट नहीं करना है, ठीक है। क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखिए ये 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल ये है, तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, चाहे सॉल्यूशन जैसे भी हो, रियल हो इमेजिनरी हो जो भी हो, ठीक है। तो यह देखिए आपने तो बस एक ही सॉल्यूशन निकाला है ना, एक ही सॉल्यूशन आया, दूसरा कहां गया। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो यह तरीका गलत है, आप अनजाने में रूट्स की हत्या कर देते हैं, रूट्स का मर्डर कर बैठते हैं। कैसे, देखिए सही तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब ये x को कॉमन लीजिए, x माइनस 1 0। अब 2 वैल्यू है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आइदर x इक्वल टू 0 रहा होगा या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो वहां से वैल्यू क्या आ गया 0 और 1। अब देखिए 0 भी सेटिस्फाई करेगा, 1 भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब आपको यह गलती जीवन में रिपीट नहीं करना है, आपको नहीं करना है इस चीज को, ठीक है। तो फिर देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि x माइनस 1 का होल क्यूब और इधर पूछ लिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो फिर से ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ये 2 कैंसिल कर देंगे पावर नहीं। अब यह कैसे सॉल्व होगा, ये आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए इसको, ठीक है। अब ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां से बचेगा x माइनस 1 और यहां से माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ध्यान दीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर यहां पे और ये x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो अगर आप यहां से, तो ये रूट्स, अच्छा 2 टर्म आता है, एक रूट्स आता है एक सॉल्यूशन। तो रूट्स क्या होता है, रूट्स जैसे आपने देखा होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 अगर है तो रूट्स उसका लिखते हैं 2, बट सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन सिर्फ 2 है। तो जो यूनिक वैल्यू है, डिस्टिंक्ट वैल्यू जो है, उसी को हम लोग सॉल्यूशन में काउंट करते हैं। तो अगर मैं यहां पे रूट्स लिखूं, इसका रूट्स लिखूं तो यह तो 2 बार रिपीट हो रहा है, देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो रूट्स इसके हो जाते हैं 1 1 2, इसके कारण 2।
लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, तो 1 एंड 2 है। मतलब आपको क्या लिख देना है, आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू को लिख देना है। तो 1 1 दो बार आ रहा है, उसको दो बार लिखना ही नहीं है, बस एक बार लिख दिए, और बाकी तो 2 एक ही बार था। समझ रहे हैं ना? तो रूट्स और सॉल्यूशन में छोटा सा अंतर है कि अगर मैं आपसे पूछ दूं ऐसा कि x माइनस 1 टू द पावर 5 इक्वल टू 0, ऐसे पूछ दिया, तो इसका रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे 1 1 1 1 1 5 टाइम्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन बोलता, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या होता है? सिर्फ 1। सॉल्यूशन क्या होता है? सिर्फ 1। ठीक है, तो बड़ा अजीब सा है पर ऐसा ही है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जीवन में हर कोई बच्चे ये गलती करते ही आए होंगे। अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट क्या है, तो आप धड़ाक से कहेंगे एक्स, और वह गलत है। ये मॉड एक्स होता है। ये क्या होता है? मॉड एक्स। ठीक है, देखिए आप ना खुद ही इसमें मतलब कंफ्यूज हो। अच्छा, इसका कंफ्यूजन के पीछे कारण क्या है? कई लोग तो रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस एक्स कह देते हैं, और इसके पीछे कारण एक छोटा सा फॉर्मूला है। कौन सा? आपने पढ़ा होगा इसे, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a बाई 2a। और यही से आप ये सोच लेते हैं रूट का दो वैल्यू होता है, एक प्लस का और एक माइनस का। नहीं, इसके पीछे बात कुछ और है। यह जो प्लस और माइनस आया, इसके पीछे कहानी कुछ और है, वह मैं बताऊंगा आगे। समझ रहे हैं ना? लेकिन रूट का अपना वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। आप उसको नॉन नेगेटिव कह सकते हैं। अगर उसका इनपुट जीरो हो जाए तब तो जीरो होगा रियल नंबर में, और अगर वह पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव आएगा। जब नेगेटिव हो जाता है रूट्स का इनपुट, तब वो इमेजिनरी नंबर में चला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो 11th में वह भी है चैप्टर, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। तो उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है जब रूट्स, स्क्वायर रूट के इनपुट नेगेटिव होने लगते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप यह जान लीजिए रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स होता है। ठीक है, देखिए ना, आप खुद बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं 9 प्लस रूट 4, अब आप थोड़ी ना इसको 9 प्लस माइनस बोलते, प्लस माइनस 2 बोलते, आप तो सीधे 9 प्लस 2 बोलते। तो अगर आप यहां पे प्लस 2 बोल रहे हैं, तो यहां पे आपको जो है प्लस एक्स कहिए, प्लस एक्स मतलब मॉड एक्स। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं एक्स खुद कैसा नंबर है। एक्स अगर पॉजिटिव है तब तो प्लस एक्स ठीक है, लेकिन अगर एक्स नेगेटिव रहा होगा तो तब तो उसमें माइनस लगाना होगा, तब वो प्लस प्लस बनेगा। इसलिए आप मॉड को यहां पर रख दीजिए, वो इन चीजों का ख्याल रख लेगा। समझ रहे हैं ना? कि अगर आप, और अगर आप, कई लोग तो सिर्फ ये सोच रहे होंगे, तो यह तो पूरा ही गलत है, गलत तो यह भी है। ठीक है, ये अगर है तो आप x की वैल्यू -3 रख के देखिए, तो देखिए कितना मिल जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, और ये कितना हो गया -3। तो ये गलत है ना, तो गलत है। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है, वरना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ऐसे मिलेंगे जहां पे आप इन्हीं के कारण आपको अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो ऑप्शन कुछ और मैच कर जाएगा। ठीक है, तो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा? मॉड एक्स। ठीक है, अगर मैं यहां पे मॉड लगा देता तब अब ये सही हो जाता, आई होप आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी। तो लिख लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट यह देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू होता है वो x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए के बराबर होता है। वो क्या होता है? प्लस माइनस ए। अब फिर इसका लॉजिक यह नहीं है कि सर रूट ले गए प्लस माइनस लग गया, नहीं, यह इसका एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि भैया आप एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर को उठा के इधर ले आइए, और ये दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, यह 0 के बराबर है। तो x का दो वैल्यू आ जाता है यहां से, माइनस ए एंड प्लस ए, तो इसी को लिख दिया गया प्लस माइनस ए। तो अगर आपसे मैं पूछ लूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? +3 और -3। फिर अगर मैं पूछूं आपसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √3। वापस से मैं कह रहा हूं प्लस माइनस रूट के कारण नहीं आया है। प्लस माइनस क्यों आया है? तो आप इस तरह से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर और 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अब फिर से लगा दीजिए a प्लस बी, तो x का वैल्यू -√3 एंड +√3।
ठीक है, तो यह फॉर्मूला आप याद रखिए, यह वाला, ठीक है, और बहुत बार काम आएगा ये आपको, ठीक है।